कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। एना, एक नर्स, अपने मिल्वॉकी काउंटी अस्पताल में एक लंबी शिफ्ट खत्म करती है और आराम से घर लौट जाती है। वह और उसका इंतजार करता हुआ पति लुई एक दूसरे से बात करते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह वे अपने जॉम्बी पड़ोसी, एक युवा लड़की द्वारा जागते हैं। जॉम्बी लुई की गर्दन पर काट लेती है। एना जॉम्बी को कमरे से बाहर बंद कर देती है, लेकिन उसकी बहुत कोशिशों के बावजूद लुई मर जाता है। जब एना लाचार होकर मदद के लिए 911 पर कॉल करने की कोशिश करती है, तभी लुई जॉम्बी के रूप में फिर से जिंदा हो जाता है और एना का बाथरूम में पीछा करता है। एना खिड़की से बाहर निकलती है और अपनी कार में भाग जाती है। एक पुलिस वाले से बचाने के चक्कर में उसकी कार एक पेड़ से टकरा जाती है। एना केनेथ से मिलती है, जो कि एक अच्छा पुलिस हवलदार होता है, जो कि एक पास के अमेरिकी सेना अड्डे फोर्ट पास्टर में जा रहा होता है और वो रास्ता जॉम्बी द्वारा घेरा हुआ होता है। वे और 3 अन्य, माइकल, आंद्रे और उनकी गर्भवती पत्नी लुडा, पास के चौराहे शॉपिंग मॉल में घुस जाते हैं। मॉल के अंदर एक जॉम्बी से लड़ाई करने के बाद लुडा को एक मामूली काटने का निशान लग जाता है और केनेथ को उसकी बाह पर एक कट का निशान लग जाता है। वे सब 3 सुरक्षा गार्ड सीजे, बार्ट और टेरी का सामना करते हैं और सुरक्षित जगह के बदले अपने हथियार छोड़ देते हैं। सभी लोगों द्वारा मॉल की रक्षा करने के बाद वे शवों को रखते हैं और एसओएस के निशान को बनाने के लिए मॉल की छत पर जाते हैं। वहाँ उन सबको एक आदमी दिखाई देता है। उसका नाम एंडी होता है और वो बिल्डिंग भीड़-भाड़ जॉम्बी से गिरी हुई वाली पार्किंग में अपनी बंदूक के साथ दुकान की छत पर अकेले फंसा हुआ होता है। अगले दिन मॉल में एक डिलीवरी ट्रक आता है, जिसमें ड्राइवर नोर्मा, स्टीव, टकर, ग्लेन, मोनिका, नोबल फ्रैंक और उसकी छोटी बेटी निकोल और एक अनाम, बेहद घायल मोटी महिला एर्म्स ब्लारासिन, ये सब बताते हैं कि फोर्ट पास्टर पर जॉम्बी ने कब्जा कर लिया है और कोई मदद नहीं आ रही है। कुछ ही समय बाद मोटी महिला मर जाती है और जॉम्बी के रूप में फिर से जिंदा हो जाती है। तभी एना लोहे की फायरप्लेस पोकर से उसकी आंखों पर हमला कर देती है। सभी लोग आपस में बात करते हैं कि जो लोग जॉम्बी के द्वारा काटे गए हैं, उन सबको मार देना चाहिए, वरना वो सबको ज़ॉम्बी बना देंगे। और फिर माइकल एना से बोलता है कि अब हमें होने वाले जॉम्बी फ्रैंक के साथ क्या करना चाहिए। इस बारे में बहस करने के बाद फ्रैंक को गार्ड केनेथ के साथ एक स्टोर में अलग कर दिया जाता है, जिससे फ्रैंक को ज़ॉम्बी होने से पहले गार्ड केनेथ मार दे। फिर कुछ देर बाद माइकल और एना को एक अजीब सी आवाज आती है, जो कि केनेथ के शॉटगन द्वारा किया जाता है, क्योंकि वह फ्रैंक को ज़ॉम्बी बनने के बाद मार देता है। अंत में मॉल की बिजली चली जाती है और फिर माइकल, सीजे, बार्ट और केनेथ जनरेटर चालू करने के लिए बेसमेंट पार्किंग गैरेज में जाते हैं। फिर वे एक कुत्ते से मिलते हैं, जो जॉम्बी द्वारा काटा हुआ नहीं होता। तभी अचानक से एक जॉम्बी बार्ट को काट लेता है। फिर वो जॉम्बी को बाहर आने के लिए मजबूर करता है। भीड़ से बचने की कोशिश करते हुए माइकल और केनेथ जनरेटर डिब्बे में पहुंचते हैं और सीजे उनके साथ जुड़ जाता है जब बार्ट घायल हो जाता है और जॉम्बी द्वारा मार दिया जाता है। वे अंत में जॉम्बी को पेट्रोल से भिगोते हैं और उन सभी जॉम्बी को एक साथ मिलकर जला देते हैं। आंद्रे इन हालातों का सामना करता है कि लुडा जल्द ही मर जाएगी और पूरी तरह से उन ख्यालों में डूब जाता है। उसकी गर्भवती जॉम्बी द्वारा काटी हुई पत्नी मॉल के एक स्टोर में बिस्तर पर बंदी हुई होती है। जैसे ही वह बच्चे को जन्म देती है, वह मर जाती है और कुछ देर बाद जॉम्बी के रूप में फिर से जिंदा हो जाती है और फिर नोर्मा, लुडा और आंद्रे को खोजती है। फिर जब नोर्मा लुडा को जॉम्बी के रूप में देखती है, तो वह लुडा को गोली मार देती है। फिर आंद्रे और नोर्मा एक दूसरे के ऊपर गोली चलाते हैं और दोनों मर जाते हैं। तभी वहाँ एना आती है और उस जॉम्बी बच्चे को बेनकाब करने के लिए कपड़ा खोलती है और फिर वह अपनी रिवॉल्वर निकालती है और उस जॉम्बी बच्चे को मार देती है। इस समय केनेथ कहता है कि मरने के इंतजार में बैठे रहने से बेहतर कुछ भी हो सकता है।
फिर वह सभी एक दूसरे से बात करते हैं कि वहां से स्टीव की छोटी नाव पर मिशिगन झील के एक द्वीप पर निकल जाएंगे। फिर वे सब पार्किंग गैरेज में 2 छोटी शटल बसें बनाते हैं और सीटों को हटाते हैं और ज़ॉम्बी को हटाने वाली शील्ड, लोहे की सलाखें और लाइट, कटीले तार लगाते हैं, खिड़कियों पर चढ़ते हैं और हथियारों को निकलने के लिए जगह बनाते हैं और बसों में चेनसॉ, प्रोपेन टैंक और अन्य सामान भी डाल लेते हैं। इस बीच एंडी भूख से मर रहा होता है और उसके पास भागने, शामिल होने और बहुत आवश्यक बारूद से मदद करने की ताकत नहीं होती, इसलिए मॉल के बचे लोग छत से कुत्ते पर भोजन का एक पैकेट पट्टे पर बांध देते हैं और उसे एक रस्सी से बांधकर उतार देते हैं। जब कुत्ता उस बंदूक की दुकान तक आसानी से चला जाता है और अंदर जा ही रहा होता है, तभी एक ज़ॉम्बी कुत्ते को देख लेता है और साथ ही अंदर जाता है और तभी एक ज़ॉम्बी एंडी को काट लेता है। कुत्ते को परेशानी में देखकर निकोल डिलीवरी ट्रक को बंदूक की दुकान में ले जाती है, जहां अब एंडी निकोल को एक कैबिनेट में बंद कर देता है। केनेथ, माइकल, सीजे, टेरी और टकर अपने सारे हथियार को इकट्ठा करते हैं और सीवर में चले जाते हैं, जबकि स्टीव को उनके बाहर निकलने वाले रास्ते पर गार्ड ड्यूटी के लिए बोल दिया जाता है। वे बंदूक की दुकान पर पहुंचते हैं, जहां वे एंडी को मार देते हैं, फिर निकोल को बचाते हैं और हथियारों और बारूद को अपने पास रख लेते हैं और जैसे ही बाहर देखते हैं कि वहां सीवर के पास बहुत सारे ज़ॉम्बी होते हैं, फिर प्रोपेन टैंक को सीवर के पास फेंकते हैं, तभी वहां पर एक धमाका होता है, लेकिन फिर भी ज़ॉम्बी उनका पीछा करते हैं। रास्ते में टकर को ज़ॉम्बी पकड़ लेते हैं और फिर सीजे टकर को ज़ॉम्बी से बचाने की कोशिश करता है, पर बचा नहीं पाता और टकर ज़ॉम्बी द्वारा मारा जाता है। बचे हुए लोग बसों में बैठ जाते हैं और पार्किंग से बाहर आ जाते हैं और उनकी बस ज़ॉम्बी के बीच में फंस जाती है। आगे जाने के लिए प्रोपेन टैंक को ज़ॉम्बी के बीच में फेंकते हैं और उसमें गोली चला देते हैं, जिसके कारण वहां एक धमाका होता है। जब ग्लेन चेनसॉ के साथ आखिरी ज़ॉम्बी को बाहर निकालने के लिए आगे बढ़ता है, तो अचानक चेनसॉ मोनिका के कंधे पर चल जाता है और फिर खून की बौछार विंडशील्ड को ढक देती है, जिसके कारण केनेथ बस को चला नहीं पाता और बस पलट जाती है। ग्लेन और मोनिका की मौत हो जाती है। जैसे ही स्टीव बस से बाहर निकलता है और तभी अचानक से ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है। दूसरी बस वाले लोग वापस आते हैं और जब ज़ॉम्बी स्टीव से मिलते हैं, एना उसे गोली मार देती है। फिर उसके शरीर से नाव की चाबियां निकालने के लिए काफी देर तक रुकना पड़ता है, ताकि और अधिक ज़ॉम्बी का ध्यान अपने तरफ खिंच सके। एना को वापस बस में लाने के लिए माइकल उसकी मदद करता है और बस को तेजी से मरीना डॉक की तरफ ले जाते हैं। जैसे ही बस किनारे पर आती है, वैसे ही बस को टकरा देने के बाद सब नाव की तरफ दौड़ते हैं और सीजे खुद को ज़ॉम्बी के बीच फंसा हुआ देख प्रोपेन टैंक को गोली मार देता है, जिसके कारण वहां एक धमाका होता है। माइकल को छोड़कर बाकी सभी लोग नाव पर चढ़ जाते हैं, क्योंकि एना को बचाने के दौरान उसे ज़ॉम्बी काट लेता है। एना रोते हुए अपने साथ आने के लिए बोलती है और फिर माइकल नाव को धक्का मार देता है और नाव टेरी, एना, केनेथ, निकोल और कुत्ते के साथ निकल जाती है। एना देखती है कि माइकल अपनी पिस्तौल अपने जबड़े की हड्डी के नीचे रखता है और फिर पानी के ऊपर एक अंतिम बंदूक के चलने की आवाज होती है। हेलो दोस्तों, यह कहानी कुछ इस तरह खत्म होती है। मिलते हैं अगली कहानी में। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।